हेलो बच्चों, बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल हम देख रहे थे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस की संरचना सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इस टेंस में सब्जेक्ट में इसको पूरा लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट में जो है जितने नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरंड, इंट्रोडक्टरी, देयर, इट और भी प्रोनाउन, ये सब सब्जेक्ट में जितने भी पार्ट। और इधर जो लिंकिंग है इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट के लिए वाज, वेर, वाज पास्ट के लिए। और ये बनती है बी से। तो जितने उदाहरण हमने देखे लिंकिंग वर्ब बी के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में बी से ही प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का निर्माण किया जाता है। उसका एक कॉम्प्लीमेंट होता है। जितना भी कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा बी फॉर्म में अभी तक, सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। सब्जेक्टिव जैसे यू आर सैड, देख रहे तुम उदास हो, तुम उदास हो, यू आर सैड, यह है कॉम्प्लीमेंट। और ये है आपका लिंकिंग, और यह है सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन। पास्ट टेंस में करेंगे तो हो जाएगा यू वेयर सैड। ये वही सेम कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग, सब्जेक्ट देख रहे हैं, सेम वैसे ही है। यानी इसकी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसी के अनुसार बनाया जाता है। और बी का अर्थ होना, बी का अर्थ होना, बी मीन्स होना इत्यादि, रहना, पढ़ना। कल हमने देखा एक उदाहरण जो कल हमने देखा अभी लास्ट में। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव है। क्यों सब्जेक्टिव है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को बता रहा है। ये सब किसको बता रहे हैं? सब्जेक्ट को। तो जब सब्जेक्ट को बता रहे हैं इसलिए सब्जेक्टिव हो गए। ये कॉम्प्लीमेंट जो हो गया ये सब्जेक्टिव हो गया। तो जितने उदाहरण थे सब सब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी अभी उदाहरण के थ्रू देखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट और लिंकिंग वर्ब टेंस के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ये तो हो गया। आज देखते हैं लिंकिंग वर्ब अदर देन भी। लिंकिंग वर्ब अदर देन भी। अब यहीं पे इनको समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये प्रेजेंट दोनों एक ही है, एक ही में पढ़ाया भी जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि अलग है और एक माइन्यूट डिफरेंस है। इसकी संरचना है सब्जेक्ट यानी कि डूअर प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म यानी ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव। इनकोएटिक वर्ब भी है लेकिन वो अलग से है, इसमें जो प्रयुक्त होती है। या अब प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसे हम अगले टेंस में पढ़ेंगे भी, लेकिन चूंकि इससे इसकी तुलना करना बहुत ज़रूरी है, देखना है। अब ये है सब्जेक्ट यानी कि डूअर। इसमें डूअर होता है। राम गोज टू स्कूल। आप देख रहे हैं ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। ही रीड्स इंट्रांजिटिव। वही लिख दें यहाँ पे, बढ़ाएं। ही रीड्स ए बुक, अभी हो गया ट्रांजिटिव।
यानी कि ऑब्जेक्ट लगने पे ये ट्रांजिटिव हो जा रही है और ऑब्जेक्ट न लगने पे इंट्रांजिटिव। कुछ मूलतः ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव कुछ स्पेशल हैं और दोनों बनती भी हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की संरचना है। इधर प्रेजेंट टेंस की संरचना आपने देखा कि सब्जेक्ट इसमें यानी कि डूअर नहीं, नाउन जो है सब्जेक्ट है, डूअर इसमें है, इसमें डूअर नहीं है, बस सब्जेक्ट है प्लस लिंकिंग है और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये प्रेजेंट टेंस का। अब उदाहरण देखते हैं हम, एग्जाम्पल। ये एक कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर, और ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। देखिए अब हम देखते हैं, यू लुक हैप्पी। ये सेंटेंस है, यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी। देखिए सब्जेक्ट एम भी फर्स्ट फॉर्म, इस पे SRES लग भी सकता है और नहीं भी, एक वचनकर्ता के लिए। फिर ऑब्जेक्ट हो या ना हो उधर से कट सकता है। यू लुक हैप्पी। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? हम देख, सब्जेक्ट इसमें होगा डूअर, फिर एम भी ट्रांजिटिव। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लुक हटाएं, ध्यान दीजिए, यू लुक हैप्पी, तुम प्रसन्न दिखते हो। ता है, ती है भी लगा है, इंडेफिनिट की संरचना है, कर्ता क्रिया और कर्म नहीं है। और तो ये है क्या, ये है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हिंदी में। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, ये भी उद्देश्य है, उद्देश्य में ये डूअर है, ये नॉन डूअर है, डूअर नहीं है। और एम भी फर्स्ट फॉर्म, ये ट्रांजिटिव अथवा इंट्रांजिटिव होगी। यू लुक हैप्पी, तुम प्रसन्न दिखते हो, ये है। अब देखते हैं, अगर ये हैप्पी हटा देते हैं, अगर बाय द वे हम हैप्पी हटा दें यहाँ से, यू लुक अभी हट गया, तो इसका अर्थ हो जाएगा, यू लुक का इसका अर्थ हो जाएगा तुम देखते हो। इस तरह से हो जाएगा, तुम देखते हो। अब हैप्पी लगा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और ये लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। ऐसा क्या लिखा गया, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, और ये जो इसका प्रेडिकेट है ये कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम हैप्पी, ये बिना हैप्पी के लगाए इसका अर्थ नहीं होगा। यू लुक हैप्पी यानी तुम प्रसन्न दिखते हो, तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो। यू लुक हैप्पी, हैप्पी हटा दे तो हो जाएगा तुम देखते हो, तो इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब यू लुक ए बर्ड, अब देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, अब ये लुक यानी देखते हो, ए बर्ड इसका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया आपका ट्रांजिटिव। यू लुक ए बर्ड, ये हो गया ट्रांजिटिव, ये हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यानी डूअर। डूअर है। अब ये डिफरेंस
टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेशन के लिए समझना, और ग्रामर के लिए भी काहे ऐसा होते हैं, क्रियाएँ बहुत टेढ़ी हैं। यू लुक अ बर्ड, देख रहे हैं, ट्रांजिटिव है, ये वर्ड इसका ऑब्जेक्ट है, ये वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी, और ये सेम संरचना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है। यू लुक, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट, और यहाँ यू लुक हैप्पी, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम हटाएं यू लुक तो भी अर्थ है तुम देखते हो। यू लुक अ बर्ड, तुम एक चिड़िया देखते हो। यू लुक, तुम देखते हो यानी देखते हो, या यू लुक, तुम देखते हो। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखाई देते हो, यानी अर्थ भी बदल जा रहा है। संरचना ये प्रेजेंट टेंस की है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो यही लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है। लिंकिंग वर्ब अदर देन बी का एक एग्जांपल आपने यहाँ देखा, इसे आप चाहें तो नोट भी कर लें, स्क्रीनशॉट मार लें। लिंकिंग वर्ब जो बी थी वो दिया गया था। लिंकिंग वर्ब जो बी है वो किन किन रूपों में रहती है। तो इज आर एम वाज वेयर वाज के रूप में थी, जो टेंस में लग रही थी। अब इज आर एम वाज वेयर वाज ये सहायक क्रिया है। जब ये सहायक क्रिया का काम नहीं कर रही थी, स्वतः मुख्य क्रिया का ही काम कर रही थी, इसीलिए इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा गया था। जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले कि जब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का काम करे, जब सहायक क्रिया, जब एक्सिलरी वर्ब किसका काम करें, मेन वर्ब का काम करें, मेन वर्ब का कार्य करें, तो ये लिंकिंग वर्ब कही जाती है। अब ये लिंकिंग वर्ब बी जो है इज आर एम वाज वेयर के रूप में है और अदर देन बी के भी रूप में है। तो टेंस तो प्रेजेंट टेंस का ही निर्माण करेंगी या फिर पास्ट टेंस का करेंगी, लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कभी कभी तो हैज हैव जो है परफेक्ट के रूप में भी दिखती है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम दूसरा देखें, अब तो ये तो वाज वेयर वाज के लिए था, ये सब जो है वाज वेयर वाज, जितना ये 6 थी। और जैसे कुछ और हैं, जैसे वाज का आपने देखा, इसका भी उदाहरण आपने देखा, इज का भी देखा, आर का भी देखा, एम का भी देखा, ये सब उदाहरण हो गया। ये सब लिंकिंग वर्ब थी। अब जो है लिंकिंग वर्ब इनसे हट के अदर देन भी है। तो उसमें अभी आपने लुक भी देखा, जैसे सहायक क्रिया के रूप में देखें तो एग्जाम्पल आई हैव अ कार। अब ये देख रहे हैं आई हैव अ कार, ये सहायक क्रिया है। हैज हैव ये दो सहायक क्रिया होती हैं, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया नहीं, मुख्य क्रिया का ही काम कर रही है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ये लिंकिंग वर्ब है। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट टेंस, संरचना प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब और एक कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से यानी हैज हैव में भी जो है अगर इस रूप में मुख्य क्रिया के रूप में काम करें तो भी ये बनाएगी, लिंकिंग वर्ब भी बनाएगी। अगला उदाहरण देखते हैं। लिंकिंग वर्ब जो अदर देन बी हैं, इन्हें कभी कभी कोपुलस भी कहा जाता है। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिखते हैं।
कभी कि भाई लिंकिंग वर्ब अदर देन बी को कोपुलस भी कहा जाता है। और ये 4-5 की संख्या में कुछ हैं और कुछ उससे भी मुट्ठी भर हैं जो कि उससे भी बस ये बी का अर्थ दिखा देती है, इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। अभी ये जो कम्प्लीमेंट देख रहे हैं सब सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट ही देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का एक भी उदाहरण हमने भी नहीं दिया, उसका देंगे तो आपको बताएंगे कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव का, बाकी तो ये सब सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। मेरे पास एक कार है, ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से और भी उदाहरण हम एक दो देख लेते हैं। ये देखिए, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। देखने से लग रहा है संरचना प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, ये आपका सब्जेक्ट लग रहा है, ये एस या एस मुख्य क्रिया में लगा हुआ है, MBSRES। और ये आपको तब यहाँ पे दिक्कत है, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है क्या, ये अदर वर्ड क्या है। एडजेक्टिव तो आपको लग रहा है स्वीट है, एडजेक्टिव तो हैया है, तो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट या नाउन कम्प्लीमेंट तो कम्प्लीमेंट में ही होता है दो ठो, तो बिना स्वीट के इसका अर्थ नहीं निकलेगा, फ्लावर स्मेल्स का अर्थ नहीं निकलेगा, स्वीट लगाना बहुत ज़रूरी। इसलिए ये देख रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये है कम्प्लीमेंट और ये है आपका नाउन। ए लिंकिंग वर्ब अदर देन बी, लुक हुआ, स्मेल हुआ, और भी साउंड हुआ। इस तरह से कुछ वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब अदर देन बी के रूप में काम करती हैं। अभी और भी कुछ इसके बावजूद भी कुछ वर्ब हैं जो कि उसे जो है अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। योर फेस टर्न्ड पर्पल। अब आपका इसका अर्थ है योर फेस टर्न्ड पर्पल, या फिर यहाँ पे पर्पल कहें या कोई और भी कलर कहें, अब हमने लिख दिया योर फेस टर्न, हम रेड भी कह सकते हैं, तो टर्न की जगह हम ग्रीव भी कह सकते हैं। टर्न है तो ग्रीव, रेड, टर्न रेड, यानी ये सब जो क्रियाएं हैं, टर्न है, ग्रीव है। योर फेस ग्रीव रेड, योर फेस टर्न रेड, देख रहे हैं। तो अब इस तरह से ये क्रियाएं जो है, ये रेड जो है या फिर ये जो रेड है ये कम्प्लीमेंट है, और ये जो है दोनों क्रियाएं ये आपकी लिंकिंग है अदर देन बी, नाउन। ए लिंकिंग अदर देन बी रेड, नोट कर लीजिए, मिटाएं। एक उदाहरण और देखते हैं। द हॉर्स रैन वाइल्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा था, ये पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है, रैन वाइल्ड, हॉर्स रैन वाइल्ड, लेकिन संरचना क्या है, वाइल्ड हटा दो, द हॉर्स रैन। अब ये भी
एक ये इसको कहते हैं रिजल्टिंग कोपुलस। ये बहुत कम है, जैसे ग्रो अभी उदाहरण में था वो भी है, इस तरह से है। या फिर दूसरा द मिल्क हैज गॉन सावर, दूध खट्टा हो गया है। हॉर्स रैन वाइल्ड, घोड़ा जो है कैसे भागा, वाइल्ड, जंगली घोड़ा जंगलियों की तरह भागा, कहने का बेतरतीब भागा, इधर उधर दौड़ा, वाइल्ड दौड़ा, संतुलन में नहीं दौड़ा। तो अब इसके लिए ये वाइल्ड शब्द इसका कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको रिजल्ट दे रहा है बीइंग का, होने का, यानी कि इसलिए इसे भी रखा गया है। मिल्क हैज गॉन सावर, दिख रहे हैं हैज और है, और यहाँ पे सहायक क्रिया की तरह दिख रहा है हैज गॉन सावर, लेकिन अगर हम सावर हटाएं तो हैज गॉन दूसरा हो जाएगा मिल्क हैज गॉन। लेकिन जैसे हम कहते हैं मिल्क हैज गॉन सावर, दूध खट्टा हो गया है, दूध खट्टा हो गया है, ट्रांसलेशन दूध खट्टा हो गया है, मिल्क हैज गॉन सावर। ये सावर जो है कॉम्प्लीमेंट, अगर हट गया तो अर्थ बदल जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट। टेंस देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा है, आपको लग रहा है परफेक्ट टेंस है, लेकिन संरचना जो है प्रेजेंट टेंस पे की गई है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी ये क्रिया जो है ये लिंकिंग है। और कभी कभी तो ये जो नोट कर लीजिए, कभी कभी तो ये लिंकिंग वर्ब ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट जो है ट्रांजिटिव वर्ब को भी में भी लगता है, तभी जाके उसका अर्थ पूरा किया जाता है। जैसे देखिए फादर नेम्ड हर फादर, नेम्ड हर लता, देख रहा है ये क्रिया है, देख रहे हैं ट्रांजिटिव है, नेम्ड हर, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन फिर भी उसके बाद लता अगर हटा दें, नेम्ड हर, तो ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कभी कभी अपने अर्थ को पूरा कर, ट्रांजिटिव अर्थ के पूरा करने के लिए भी लगाया जाता है, कहने का मतलब। लिंकिंग वर्ब जो हम देख रहे थे अदर देन बी में, इस तरह से तमाम और भी है, समझने के लिए अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अभी जैसे कि अब हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही वाज सैड, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्टिव है, ये ही को बता रहा है। और जिस तरह से तमाम उदाहरण हमने पढ़ा, अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जो है ये उस टेंस में नहीं बल्कि इससे जैसे अलग से लगता है, ये जो लिंकिंग वर्ब लग रही है उसमें आप देखें यहाँ पे और सब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ही मेड राम आवर कैप्टन। अब देख रहे हैं राम यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका, और ये जो कॉम्प्लीमेंट लगा है कैप्टन, राम मेड, ही मेड राम आवर कैप्टन, ये कॉम्प्लीमेंट जो कैप्टन लगा राम के लिए लगा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये सब्जेक्ट के लिए लगा था, इसलिए सब्जेक्टिव हो गया।
अभी अगला उदाहरण दिए थे निम्न हर लताब या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, इसमें हर के लिए लगाया गया था, ऑब्जेक्ट के लिए लगाया गया था, वो भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट ही था, ये भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करे ऑब्जेक्टिव, ये आपका कम्प्लीमेंट हो गया। और ये लिंकिंग वर्ब बी और अदर देन बी के कुछ उदाहरण आपने देखा। और जब लिंकिंग वर्ब बढ़िया से हम इसका एक चैप्टर में पढ़ेंगे तो और लिंकिंग वर्ब के बारे में बढ़िया से उसके उदाहरण और करेक्शन, क्या गलत है क्या सही, ये सब आगे करवाएंगे। आज प्रेजेंट टेंस यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंडेफिनिट का अगले वीडियो में थोड़ा उदाहरण, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस को साथ में मिला के, क्योंकि प्रेजेंट को पढ़े तो हमने इंडेफिनिट को साथ में मिला के ही पढ़ा था, तो साथ में मिला के पढ़ने से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का संरचना है और उसमें डूअर लग रहा था, नॉन डूअर भी होंगे, लेकिन ये वाला जो नॉन डूअर है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होगी तो डूअर न भी हो तो भी वाक्य बनेगा। और यहाँ पे ट्रांसिटिव नहीं, लिंकिंग है, लिंकिंग वर्ब बी के रूप में, इजार एम वाज वेयर के रूप में, और वही इजार एम वाज वेयर जो है कुछ कोपुलस के रूप में, अदर देन बी के रूप में, कुछ और कुछ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में, कुछ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में प्रयोग किए जाते हैं। आज प्रेजेंट टेंस का ये जो कंसेप्ट आपने सीखा, अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, छोटे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही समझना था, फिर आगे का अगला ग्रामर समझें। धन्यवाद।